हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावन खुदा आपके नाम की तारीफ हो। अब्बा परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, हम सुबह की भोर में आपकी हंसूरी, आपकी उपस्थिति में आपके नाम की इबादत के लिए हम आते। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते हैं कि आप इन जगहों में, इन स्थानों में मौजूद हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, हम अपने आप को आपके लहू के बारे में छुपा देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। तू महान खुदा, जीवित परमेश्वर है। तू राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर है प्रभु जी। आज हम आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी हंजूरी, आपकी उपस्थिति को इन जगहों में, इन स्थानों में मांगते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, आगे के हर एक भागों को आपके हाथ में सौंपते, आपके अगुवाई में सौंपते प्रभु जी। आपके नियंत्रण में, कंट्रोल में होकर हम चलना चाहते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आज की सुबह की भोर में आपकी जीवती वचन की ओर चाहते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोल और बातचीत कर। अपने भेद भरी और अपने गुप्त बातों को परमेश्वर खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से में बता। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निकाल सकते याकूब की किताब 4 अध्याय के 1 आयत से देखते हैं, जिसमें लिखा है, तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। हालेलुया। तुम्हारे बीच लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। हालेलुया। और आगे कहता है परमेश्वर का वचन, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमको इस बात को समझाना चाहता है कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उनका कारण क्या है। हालेलुया। उनका कारण यह है कि हमारा मन संसार की सुखों की ओर, संसार की अभिलाषाओं की ओर हमारा मन निरंतर लगा रहता है। संसार की भोग विलासपूर्ण वस्तुओं की ओर हमारा मन लगा रहता है। हमारी इच्छाएं संसार की बातों की ओर लगा रहता है, जिसके द्वारा हमारे मन में निरंतर संसार की उन अभिलाषाओं में हमारा मन गुंजती रहता है, जिसकी वजह से हमारे अंग हमेशा लड़ते और भिड़ते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और इसका कारण यह है कि हम लालसा करते हैं, रखते हैं और हमें मिलता नहीं, क्योंकि हम बुरी चीज़ों के विषय में लालसा रखते हैं, बुरी चीज़ों के विषय में हम लालसा करते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलता। हालेलुया। हालेलुया। इस वजह से हम अपने मन के विचार में डाह कर लेते हैं, हत्या कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, फिर भी हमें कुछ हासिल नहीं होता और हम इस कारण झगड़ते हैं, लड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और यही वजह है कि हमको मिलता नहीं, कि हम मांगते नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
और परमेश्वर का जीवित वचन हमको समझाना चाहता है कि हालेलुया, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस पवित्र आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? हालेलुया। हम अपने जीवन में मन में ऐसे विचार करते हैं कि परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, हालेलुया, जो हमें पवित्र आत्मा को देता है, हमारे अंदर में, हमारे भीतर में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को बसाया है। हालेलुया। वह संसार की अभिलाषाओं, संसार की ईर्ष्या पूर्ण इच्छाओं से नहीं भरी होती। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के आत्माओं से भरकर हम संसार की अभिलाषाओं की ओर अपने मन को निरंतर लगाते रहते हैं। हालेलुया। और हम अपने मन में डाह करते हैं। हालेलुया। हम अपने मन में बैर करते हैं। हालेलुया। और आगे कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। परमेश्वर हमको और भी अनुग्रह देता है। अत्यधिक अनुग्रह को परमेश्वर हमारे जीवन में दर्शाता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु नम्रों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर दीन जनों पर क्या करता है? परमेश्वर करुणा करते, अनुग्रह करते। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है और शैतान का सामना करना है, ताकि वह हमारे पास से भाग जाए। हालेलुया। जब हम संसार से मित्रता करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर को जानकर संसार से मित्रता करते हैं, संसार से दोस्ती करते हैं, हम संसार से प्यार करते हैं, हालेलुया, तो हम उस वक्त अपने जीवन में परमेश्वर के अधीन में नहीं रहते। हम उस वक्त शैतान के चुंगल में फंसे रहते हैं। शैतान के हम अधीन में बने रहते हैं। और जब हम शैतान के अधीन में रहते हैं तो शैतान की बातें, शैतान का विचार हमारे मन में निरंतर उत्पन्न होता है और उन्हीं विचारों की वजह से हम निरंतर झगड़े को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे घर परिवार में, हमारे जीवन में निरंतर झगड़े लड़ाई उत्पन्न होते रहते हैं, जिसकी वजह यह है कि एक मनुष्य परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर के अधीन में रहता है, लेकिन एक मनुष्य संसार के अधीन में रहता है। और जब दोनों मनुष्य मिलते हैं तो वाद विवाद होता है। परमेश्वर के जन कहते हैं कि परमेश्वर के अधीन रहो और परमेश्वर की आज्ञा में, वचनों में चलो और संसार के विलासों को छोड़ो, बुरे कार्य को छोड़ो। लेकिन संसार का मनुष्य कहता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है। हालेलुया। और इसी कारण दोनों मनुष्य के बीच में वाद विवाद होते रहता है। और इसका एक और वजह कारण है कि हम जब परमेश्वर में आते हैं और जब हमें परमेश्वर का आत्मा मिल जाते हैं, हमारे जीवन से समस्या विपत्ति दूर हो जाती है, तो हम अपने परमेश्वर को तुच्छ जानकर हम अपने मन को संसार की ओर लगाते हैं, संसार से हम दोस्ती करते हैं, संसार से हम मित्रता करने लग जाते हैं और हमारे मन में, विचारों में परमेश्वर का वचन और दुष्ट का वचन दोनों उत्पन्न होते रहते हैं। हमारे मन से परमेश्वर भी बातें करेगा और दुष्ट भी बातें करता है और हम इन दोनों विचारों में निरंतर झगड़ते रहते हैं। हालेलुया। और यह इस वजह से होता है कि हम संसार से
मित्रता करते संसार से हम दोस्ती करते संसार से हम लगाव रखते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का जीवित वचन कहते हैं, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय के 5 आयत में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा की बराबर है। इसलिए परमेश्वर का जीवित वचन हमको कहता है कि तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हालेलुया। आज हमें अपने जीवन से अपने उन अंगों को मारना है जो इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। आज हमारा मन संसार के अभिलाषा में, संसार की चीज़ों में फंसा हुआ है। वहाँ से हमारे मन को, विचार को निकालने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब हम संसार से मित्रता करते हैं, संसार से दोस्ती करते हैं, तो हम दुष्ट के अधीन में रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसी वजह से हमारे जीवन में बुरे विचार, बुरी लालसा निरंतर उत्पन्न होती रहती है। अब हमें अपने परमेश्वर के अधीन हो जाना है ताकि शैतान हमारे सामने से भाग जाए। अब तक हम शैतान के अधीन में रहते हैं। हालेलुया। शैतान की बातों को मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब हमारे जीवन से शैतान भग जाएगा तो हमारा मन संसार के अभिलाषा में नहीं लगेगा। इसीलिए अब हमें परमेश्वर के अधीन होना है। हम परमेश्वर के अधीनता में नहीं होने की वजह से हमारे जीवन में समस्या, विपत्ति निरंतर आती है और हमारे बीच में निरंतर लड़ाइयाँ और झगड़े उत्पन्न होते रहते हैं। उनका एक ही वजह है, संसार की सुख विलासों के कारण, संसार के विलासों के कारण, संसार से मित्रता करने के कारण, अपने मन को संसार की बातों में लगाने के कारण हमारे बीच में वाद विवाद होते हैं। हालेलुया। वही वाद विवाद की जड़ है। इसीलिए हमें अब परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करना है ताकि वह हमारे सामने से भाग जाए। जब हम खुदावन की अधीनता में हो जाएंगे, अवश्य शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में, इन कलाम में इसी बात को हमें सिखाना चाहता है कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े कहाँ से उत्पन्न किए जाते हैं और उनका रीजन क्या है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने परमेश्वर की वचनों के द्वारा देखा कि संसार की उन सारे सुख विलासों से हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जिसकी चलते हम अपने जीवन में निरंतर झूठ बोलते हैं। हालेलुया। जिसके चलते हम अपने जीवन में ऐसे कार्य को निरंतर करते रहते हैं जो परमेश्वर और मनुष्य की नज़र में गलत है। हम ऐसे कार्य को लगातार करते रहते हैं और हम उसमें लगातार बने रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद, खुदा बादशाह के बादशाह, हम आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा करते प्रभु जी। एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते, आपके लहू के बाड़ हम कवर करते हैं। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की आशीष को चाहते, आपके नाम की महिमा को चाहते। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घरों में, परिवार में सुख की, शांति की, आनंद की घोषणा करते। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम जला देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में, हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप बंधन तोड़ दे जाए प्रभु जी। हर एक झगड़ कराने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन में तोड़ता हूँ प्रभु जी और खंडित करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी।
पिता परमेश्वर हर एक पूर्वजों के सारे श्रापों को यीशु की आग से हम जला देते प्रभु जी। जितने भाई बहन लोग बीमार हैं प्रभु जी, उनके जीवन में हम चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। बीमार की सारी श्रापों को, बंधनों को, दुष्ट की योजनाओं को, युक्तियों को यहोवा परमेश्वर तेरी अग्नि से हम जला देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख की, शांति की घोषणा करते प्रभु जी। आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आज हम अपने आप को आपके अधीन में करते प्रभु जी, ताकि हम दुष्ट का सामना कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी, आपके नाम की महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। तो महान खुदा जीवित परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष को चाहते, आने जाने में आपके अग्नि में स्वर्गदूत की पहरा को लगाते। हर एक भाई बहनों के जीवन में हम आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। तो महान खुदा जीवित परमेश्वर, तो सच्चा खुदा, तो मुक्तिदाता परमेश्वर के परमेश्वर है। हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति प्रशंसा करते प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, लोग राज्य आपकी पवित्र आत्मा की आग में बढ़ने पाए, आपके वचन में, कलाम में, आत्मिक भेदों में बढ़ने पाए प्रभु जी। संसार के उलझाने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम जला देते प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते, जला देते प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। जो भाई बहन हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट लगातार हमें भेजते प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। उनके जीवन में से हर एक प्रकार की समस्या, बाधा, विपत्ति दूर किए जाए। उनके जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके नाम की महिमा को, आपकी आशीष को मांगते हैं। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, आपकी आशीष उनके जीवन में उतर जाए। पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकार, विलम्ब से कोप करने वाले जीवते परमेश्वर हो। हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की महिमा करते। तो सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इन दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन।